हेलो। चलिए शांत हो जाइए, सामने देखिए। देखो, हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे सॉल्यूशंस ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स। मैं दो वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स कर रहा था, मैं दो वोलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहा था। तो वहां से मैंने क्या सीखा, जब मैं दो लिक्विड को मिक्स कर दूंगा, लाइक इसमें ए और बी है, ए का मोल फ्रैक्शन काई ए, बी का मोल फ्रैक्शन काई बी, तो जो ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा, जो ए कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा वो बी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और हमें तो रिलेशन भी याद है, बताओ पी ए किसके बराबर? पी ए नॉट इंटू काई ए, राउट्स लॉ। पी बी किसके बराबर? पी बी नॉट इंटू काई बी। और अगर मुझे पी टोटल निकालना है, अगर मुझे पी टोटल निकालना है तो पी ए पी बी को मल्टीप्लाई या ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद होता है इस इलाके को देखना, इस इलाके को देखना। अगर मैं इस इलाके को देखूं और अकेला ए का जो प्रेशर होगा वो इधर टोटल प्रेशर का कितना टाइम्स होगा? वाई ए। अरे अगर मैं इस इलाके को देखूं, इस लिक्विड कंपोजिशन को भूल जाऊं, सिर्फ वेपर फेज को देखूं, और वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन वाई ए, बी का वाई बी, तो बताओ जो पी ए होगा वो पी टोटल का क्या लगेगा? वाई ए। और जो पी बी है वो पी टोटल का क्या लगेगा? वाई बी। ठीक है, ये दोस्तों मैंने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। फिर मैंने एक अच्छा सा न्यूमेरिकल भी करा था इसी पर बेस। ठीक है, एक सवाल और है इसी पर बेस, एक सवाल और है, ध्यान से देखो। कह रहा था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी। प्योर ए का वेपर प्रेशर है 450, प्योर बी का वेपर प्रेशर है 700 mmHg रिस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन। Find out the composition of liquid mixture. Find out the composition of liquid mixture if total vapor pressure is 600 mmHg. कह रहा है अगर टोटल वेपर प्रेशर 600 mmHg है तो पहले तो ये बताओ जो A और B का लिक्विड मिक्सचर है उसमें A कितना है, B कितना है? A कितना है, B कितना है? प्योर A का वेपर प्रेशर दे रखा है 450, प्योर बी का दे रखा है 700, पी टोटल दे रखा है 600, पी टोटल दे रखा है 600, पी टोटल दे रखा है 600। हमें ये बताना है, हमें बताना है कि जो लिक्विड मिक्सचर है ए और बी का, ए और बी का जो लिक्विड मिक्सचर है, ए और बी का जो लिक्विड मिक्सचर है उसमें ए का मोल फ्रैक्शन कितना, बी का कितना? काई ए और काई बी निकालना है। एक बात बताओ यार,
हमने पढ़ा है पी टोटल, पी ए नोट, पी बी नोट, काई ए काई बी में रिलेशन क्या है? पी टोटल क्या होता है? पी टोटल होता है पी ए प्लस पी बी, ए का वेपर प्रेशर प्लस बी का वेपर प्रेशर। चलिए, पी टोटल क्या होता है? पी ए को राउट्स लॉ से पी ए को क्या लिखते हैं? पी ए नॉट इंटू काई ए, पी ए नॉट इंटू काई ए। अच्छा, पी बी को क्या लिखते हैं? पी बी नॉट इंटू काई बी। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना बात, देखो पी टोटल पुट कर दो 600, व्हाट इज पी ए नॉट? ए प्योर ए का वेपर प्रेशर 450 काई ए। व्हाट इज पी बी नॉट? प्योर बी का वेपर प्रेशर 700। अब सुनो, अगर मैं इसको काई बी पुट कर दूंगा तो इक्वेशन तो एक है लेकिन वेरिएबल कितने हैं? 2। तो क्या इसी इक्वेशन से काई ए काई बी आ जाएंगे? सीधा तो नहीं निकल सकते। मुझे इस इक्वेशन को एक ही वेरिएबल में बदलना होगा, या तो काई ए या काई बी। क्या काई ए काई बी का आप कोई रिलेशन जानते हो? चाहे कंपोनेंट कितने भी हों, इधर कंपोनेंट 2 हैं, ए और बी, दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा? 1। तो काई ए प्लस काई बी क्या होगा? 1। तो सुनो, अगर काई ए प्लस काई बी 1 होगा तो काई बी को काई ए की टर्म में क्या लिख सकते हो? काई ए को उधर फेंक दो, इस काई ए को राइट में फेंक दो, 1 माइनस काई ए, 1 माइनस काई ए। तो देखो 600 450 काई ए प्लस 700 काई बी को कर दिया 1 माइनस काई ए। अब दोस्तों इधर से काई ए निकालना है, इधर से काई ए निकालना है। सेवन 700 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 700 को काई ए से मल्टीप्लाई करा, माइनस 700 काई ए, माइनस 700 काई ए, ठीक है, माइनस 700 काई ए। क्लियर है? अब ध्यान पूर्वक सुनना, काई ए कैसे निकलेगा? देखो 450 माइनस 700 काई ए, वैसे कितना? माइनस 250 काई ए। माइनस 250 काई ए लेफ्ट में जाके क्या बनेगा? प्लस 250 काई ए। और इधर आ जाओ, 600 उधर ले जाओ, माइनस 600, 700 माइनस 600 100। तो काई ए क्या आ जाएगा? काई ए क्या आ जाएगा? 250 को नीचे पटक दो, 250 लेफ्ट में ऊपर है, राइट में नीचे पटक दो, 100/250 कटा, ये आ जाएगा दोस्तों 0.4। अगर काई ए 0.4 आ गया तो काई बी 0.6, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा? 1। तो काई बी आ जाएगा 0.6। लेकिन एक लाइन और है सवाल में, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेस। वेपर फेस का कंपोजिशन भी बताना है, मतलब इस पार्ट को जूम करके देखना है, इस पार्ट में ए और बी कितना है, ए और बी कितना है। यहाँ ए के भी वेपर्स बन रहे हैं और यहाँ बी के भी बन रहे हैं, तो इस पार्ट में आपको बताना है ए और बी का क्या कंपोजिशन है। जिस पार्ट को जूम करना है, देखो मैंने जूम कर दिया, ए बी बी, भाई ए का मोल फ्रैक्शन मान लो वाई ए और बी का मोल फ्रैक्शन वाई बी, ये हमें बताना है। हमें वाई ए और वाई बी बताना है, हमें वाई ए और वाई बी बताना है, ठीक है, हमें वाई ए और वाई बी निकालना है। तो सुनो, कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जैसे वाई और वाई बी निकालने के लिए हमें एक तो पी ए पता होना चाहिए। अकेले ए का वेपर प्रेशर कितना है? क्या दे रखा है अकेले ए का वेपर प्रेशर? नहीं। वैसे अकेले ए का वेपर प्रेशर कितना होता है? पी ए नॉट इंटू काई ए। पी ए नॉट तो पता है, देखो ये होगा पी ए नॉट इंटू काई ए। पी ए नॉट तो पता है, प्योर ए का वेपर प्रेशर 450। अभी काई ए रिसेंटली निकाल कर आए थे, बताओ काई ए कितना निकाला? 0.4। तो 0.4 तो कितना आ जाएगा? 180।
180। अच्छा अब देखो पीबी, पीबी होता है पीबी नॉट इंटू काई बी। प्योर बी का वेपर प्रेशर तो पता है, प्योर बी का है 700। अच्छा काई बी कितना, काई बी 0.6 मल्टीप्लाई करा, यह आ जाएगा 420, 420। और टोटल तो आपको दे ही रखा है, टोटल तो आपको दे ही रखा है। टोटल कितना दे रखा है आपको, टोटल आपको दे रखा है 600, टोटल दे रखा है 600। अब सुनो भाई, मुझे वाई ए निकालना है, एक पर देखो, वाई ए निकालना है, सिर्फ ए को देखो। अकेले ए का वेपर प्रेशर पी टोटल का क्या लगेगा, अकेले ए का वेपर प्रेशर पी टोटल का क्या लगेगा, वाई ए। अकेले ए का वेपर प्रेशर पी टोटल का लगेगा वाई ए, अकेले ए का वेपर प्रेशर पी टोटल का लगेगा वाई ए। पी ए कितना है, हैं 180, वाई ए पी टोटल कितना है 600। तो 180 और 600 को नीचे ले जाओ तो कितना आएगा 0.3। चलो भाई वाई ए आ गया 0.3। अब वाई भी अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा बता दो। अगर वाई ए 0.3 है तो ये होगा दोस्तों 1 माइनस 0.3 0.7। ये जो वाई और वाई भी आया है वो ए और बी का कंपोजिशन बता रहा है, किस में, लिक्विड फेज या वेपर फेज, वेपर फेज। एक बात बताना, ए और बी का आपने कंपोजिशन लिक्विड फेज में भी बताया है, लिक्विड फेज में 0.4 0.6, वेपर फेज में 0.3 0.7। दोनों में जो कंपोजिशन है ए और बी का वो सेम है, डिफरेंट, डिफरेंट। ज्यादातर जो कंपोजिशन होता है वो लिक्विड फेज और वेपर फेज में डिफरेंट ही होता है। एक ऐसा केस भी बताऊंगा जब लिक्विड फेज और वेपर फेज वाला कंपोजिशन सेम आ जाएगा, जब लिक्विड फेज और वेपर फेज वाला कंपोजिशन सेम आ जाएगा। लेकिन एक मन में सवाल है, पता है क्या, लिक्विड मिक्सचर के अंदर अगर ए की बात करूं तो वो 0.4 है, बी है 0.6, लेकिन वेपर फेज के अंदर जो ए है वो सिर्फ 0.3 और बी है 0.7। तो ऐसा क्यों, जो लिक्विड कंपोजिशन में 0.6 था वो वेपर फेज में बढ़ के 0.7 क्यों हो गया, विथ थ्योरेटिकल वैसे ही। हाँ तो भाई ये 0.4 से 0.3 क्यों हो गया, मतलब बी की मात्रा जो भी थी लिक्विड फेज में वेपर फेज में उससे भी ज्यादा हो गई, और जो ए की मात्रा थी लिक्विड फेज में वेपर फेज में और कम हो गई, ऐसा क्यों। एक बात बताओ, ये डिपेंड करता है कौन कितनी रफ्तार से कौन कितने वेपर्स बना रहा है। जरूर दोस्तों जो बी है, बी ज़्यादा अच्छे से वेपर्स बनाता होगा ए से, इसलिए बी की मात्रा वेपर फेज में लिक्विड फेज से भी ज़्यादा आ रही है। अकेले ए को देखो, अकेले प्योर ए का वेपर प्रेशर कितना 450, अकेले बी का वेपर प्रेशर कितना 700। कौन ज़्यादा वेपर्स बनाना जानता है, ए या बी, बी। बी इज मोर वोलाटाइल, दोनों वेपर्स बनाते हैं, लेकिन जो बी है ना, बी वो ज्यादा रफ्तार से वेपर्स बनाता है। अगर बी ज्यादा रफ्तार से वेपर्स बनाएगा जभी तो बी का कंपोजिशन थोड़ा बढ़ गया और ए थोड़ा लेस वोलाटाइल है। ठीक है, बस थियोरेटिकल सवाल है, आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस पता होना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है बस आपको मालूम होना चाहिए। उतारिए, उतारिए। दोबारा चलिए, बाकी उतारिए, आ रहा हूं मैं। उतारिए, उतारिए।
ऐसा सवाल हमने कल भी करा था, ठीक है, बिल्कुल सेम। मतलब इसमें ये है, उसमें हमें पी ए नोट, पी बी नोट और ए और बी की मात्रा बता दी थी, तो मैंने वहाँ से काई ए काई बी निकाल के पी टोटल निकाला था। आज हमें पी टोटल दे दिया, पी ए नोट पी बी नोट दे दिया, काई ए काई बी हमने बाद में निकाला, ठीक है। फिर वहाँ से आखिरी में वेपर फेज वाला तो बिल्कुल सेम है, वेपर फेज वाला तो बिल्कुल सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से सुनना, किसी तरह की आवाज ना आए। सामने देखिए भाई, पीछे बिल्कुल सामने। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? आइडियल वो होता है जैसा मैं सोचता हूं। मान लो मैं ए और बी को मिक्स कर रहा हूं, मैं ए और बी को मिक्स कर रहा हूं। ए का वॉल्यूम है 10 ml, बी का भी है 10 ml। जब मैं ए और बी को मिक्स कर दूंगा, मिक्सचर बना दूंगा, अगर वॉल्यूम 20 ml आ जाए, 10 + 10 ऐड करके कितना आना चाहिए? 20। अगर 20 आ जाए तो इसका मतलब जो मेरा सॉल्यूशन है, जो ए और बी से मिक्स करने से बना है, वो आइडियल है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने 10 ml + 10 ml मिक्स करा और मेरा जो वॉल्यूम है वो 19 ml आ जाए। आना कितना चाहिए था? 10 + 10 20, आ जाए 19। तो आइडियल या नॉन आइडियल? नॉन आइडियल। उसी प्रकार अगर 10 ml + 10 ml मिक्स कर कर 21 ml आ जाए, आना कितना चाहिए था? 20, आ रहा है 21, नॉन आइडियल। मतलब जितना मैं सोच रहा था, अगर उतना ही आ जाए तो आइडियल, लेकिन उससे कम या ज्यादा हो जाए तो नॉन आइडियल। ये बेसिक फंडा मैंने आपको दिया है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। लेकिन अब आइडियल सॉल्यूशन को बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए यार, आइडियल आदमी कैसा आदमी होता है? जो कानून का पालन करता है, जो लॉ को फॉलो करता है। जैसे आइडियल इंसान वो होगा, अगर आप सड़क पे जा रहे हो तो हेलमेट लगाएं, अगर कोई रेड लाइट आ गया वहाँ पे रुक जाओ, ओवर स्पीड नहीं करना है। ये आइडियल इंसान होते हैं, सोनीपत में कम होते हैं, ठीक है। लेकिन आप ही लोग अगर दिल्ली जाओगे तो आप आइडियल बन जाओगे, कानून का पालन करोगे, ठीक है, रूल्स को फॉलो करोगे। यहाँ नहीं फॉलो करता। यहाँ रेड लाइट ही अभी लगी है, अभी 5-6 महीने पहले ही रेड लाइट लगी है। पहले तो होती भी नहीं थी सोनीपत में, 1-2 थी, ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया। अब जैसे आपने पढ़ा हो आइडियल गैस, स्टेट्स ऑफ मैटर, आइडियल गैस जो बॉयल्स लॉ को फॉलो करे, जो चार्ल्स लॉ को फॉलो करे, ऐसी गैस जो चार्ल्स लॉ को फॉलो करे, बॉयल्स लॉ को फॉलो करे, उसे बोलते हैं आइडियल गैस, ठीक है। तो ये आइडियल शब्द जब भी आता है तो यहां पर ऐसा सॉल्यूशन जो लॉ को फॉलो करे। एक बात बताओ, इस चैप्टर में रिसेंटली आप कौन सा लॉ पढ़ के आए हो? रिसेंटली राउट्स लॉ। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या पढ़ा था? राउट्स लॉ। तो ऐसे सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो करें, द सॉल्यूशन विच फॉलोज द राउट्स लॉ आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुनना एक एक चीज, बिल्कुल ध्यान से देखो। ये मैंने लिया ए, दोस्तों दिस इज प्योर ए, ध्यान सुनो, दिस इज प्योर ए। जो प्योर ए होगा उसमें ए के बॉन्ड होंगे, जो प्योर ए होगा उसमें ए के बॉन्ड होंगे। दोस्तों दिस इज
दिस इज प्योर बी। जो प्योर बी होगा उसमें बीबी के बॉन्ड्स होंगे, बीबी के बॉन्ड्स होंगे। अगर मान लो मैं दोनों को मिक्स कर दूं तो आपको पता है क्या होता है? जब दोनों को मैं मिक्स करता हूं, जब दोनों को मैं मिक्स करता हूं तो जो पुराने इंट्रैक्शन हैं वो टूट जाते हैं। ए का बॉन्ड टूट जाएगा, बीबी का भी टूट जाएगा, नए इंट्रैक्शन बनेंगे, नए इंट्रैक्शन बनेंगे, नए इंट्रैक्शन बनेंगे। अच्छा, नए इंट्रैक्शन किसके बीच में बनेंगे? ए को तो तोड़ दिया, बीबी को भी तोड़ दिया, अब नए इंट्रैक्शन मिक्स कर रहे हो तो किसके बीच में बनेंगे? ए और बी। तो देखो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। अगर मैंने एक ए दिखाया, एक बीबी दिखाया, तो देखो जो ए है वो बी के साथ ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ऐसे। जो ए है वो बी के साथ ऐसे बॉन्ड बनाएगा। लो, ये नए इंट्रैक्शन बन गए। मिक्स करने के बाद कुछ ऐसी तस्वीर बन जाती है। अब सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं। देखो, मान लो ये 10 ml लिया और ये भी मैंने 10 ml लिया। जब दोनों को मिक्स करूंगा तो ये 20 ml आएगा। अगर 10 और 10 ml को मिक्स करके 20 ml आएगा। मतलब जितना स्पेस ए बी पहले ले रहे थे उतना ही शायद कौन ले रहा है? ए बी। जितना स्पेस ए बी ले रहे थे उतना ही स्पेस अब ए बी ले रहा है। ऐसा कब होगा? आप समझने की कोशिश कर रहे हो? जितना स्पेस ए और बी ले रहे थे उतना ही दोस्तों नए इंट्रैक्शन ले रहे हैं ए बी। ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब ए इंट्रैक्शन, बी इंट्रैक्शन और ए बी इंट्रैक्शन सेम आ जाए। एक बात बताओ, स्पेस सेम का मतलब क्या है? स्पेस सेम का क्या मतलब है? बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? सेम। सेम स्पेस का यह मतलब है बॉन्ड लेंथ सेम होनी चाहिए। बॉन्ड लेंथ सेम कब होगी? जब बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम का मतलब क्या है? जो ए का इंट्रैक्शन है वही बी का इंट्रैक्शन है, वही ए बी का इंट्रैक्शन है। ये तीनों इंट्रैक्शन बिल्कुल एक जैसे होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन अगर बन रहा है तो पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट, जो ए इंट्रैक्शन है वो बी इंट्रैक्शन है, वही दोस्तों ए बी इंट्रैक्शन है। जो ए इंट्रैक्शन है, जो बी इंट्रैक्शन है, वही ए बी इंट्रैक्शन है। तीनों इंट्रैक्शन बिल्कुल एक जैसे हैं। तीनों इंट्रैक्शन बिल्कुल एक जैसे हैं। चलिए, बहुत खूब। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा जरूरी होना चाहिए। पता क्यों यार? वॉल्यूम कंजर्व आ रहा है। मान लो ये 1 ml है, सुन लो, ये 1 ml है, ये भी 1 ml, दोनों इंट्रैक्शन एक जैसे। तो जब मैं ऐड करूंगा तो इसका भी 1 ml होना चाहिए और इसका भी 1 ml होना चाहिए। ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? जब ए बी और ए बी इंट्रैक्शन तीनों क्या हो? सेम। इंट्रैक्शन का मतलब है जो ए में भी फोर्स हो, जो बी में फोर्स हो, वही ए बी में फोर्स हो। ऐसा तो जब भी हो सकता है। चलिए भाई, पहली बात कंप्लीट। अब दूसरी बात सुनो ध्यान से भाई। अभी मैंने कहा ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। मैंने क्या करा, यहां पर जब ए बी का मिक्सचर बनाया तो यहां पर मैंने एक मीटर लगा दिया, मीटर जो प्रेशर को मेजर करेगा, लाइक मैनोमीटर। मैनोमीटर लगा दिया जो वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर को मेजर करेगा। पता है टोटल वेपर प्रेशर जो ऑब्जर्व्ड आया वो किसके बराबर आया? वो राउल्ट्स लॉ वाले वेपर प्रेशर के बराबर आया। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो किसको फॉलो करते हैं? राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर आता था, जो मैं पी टोटल पता क्या बोलता था? पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। दोस्तों उसे बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रेशर, उसे बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रेशर।
यह देखो राउट्स लॉ की एक थ्योरी है, राउट्स लॉ की एक थ्योरी है, जो पी ए नोट का ये, पी बी नोट का बी, पी टोटल पी ए नोट का ये प्लस पी बी नोट का बी, वो थ्योरी में लिखा हुआ प्रेशर है। तो राउट्स लॉ वाले प्रेशर को बोल देते हैं पी थ्योरेटिकल। लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूं, आइडियल सॉल्यूशन तो वो होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन तो वो होते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो यहां जब मैं प्रेशर को मेजर करूंगा, प्रेशर को ऑब्जर्व करूंगा, तो वो राउट्स लॉ वाले प्रेशर के बराबर आएगा, वो राउट्स लॉ वाले प्रेशर के बराबर आएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, जो आपका P ऑब्जर्व्ड है वो राउट्स लॉ वाला प्रेशर क्या होता है, P टोटल बताओ, पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? मीटर लगाने के बाद तुम्हें जो प्रेशर मिल रहा है वो राउट्स लॉ वाले प्रेशर के बराबर मिल रहा है, क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन है, एंड आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज फॉलो द राउट्स लॉ। ऐसा इसलिए हो रहा है, अगर मैं इधर मीटर लगाता हूं तो मुझे जो टोटल प्रेशर मिलेगा वो राउट्स लॉ वाला ही मिलेगा। और कोई मुझसे पूछे, अगर हम मीटर लगाकर सिर्फ ए का वेपर प्रेशर मेजर कर रहे हैं, हाँ वो भी सिर्फ ए के राउट्स लॉ वाले प्रेशर के बराबर। अगर कोई पी ए ऑब्जर्व करना चाहे, सिर्फ पी ए ऑब्जर्व, तो बताओ उसको पी ए कितना मिलेगा, ए के राउट्स लॉ वाले प्रेशर के बराबर। कितना था, पी ए नॉट इंटू काई ए, वो मिलेगा पी ए नॉट इंटू काई ए। अगर मुझे कोई कहे मुझे पी बी ऑब्जर्व करना है, लो कर लो भाई, राउट्स लॉ के बराबर मिलेगा पी बी नॉट इंटू काई बी। इसका मतलब जो वेपर प्रेशर है वो आपको राउट्स लॉ के बराबर मिल रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज इन वॉल्यूम मुझे बताना है, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। एक बात बताओ, मान लो ये 10 ml है, ये 10 ml है, ये है 20 ml, फाइनल वॉल्यूम कितना 20, इनिशियल 10 + 10 कितना 20, फाइनल भी 20, इनिशियल भी 10 + 10 20, तो फाइनल माइनस इनिशियल 20 - 20 क्या 0। तो आइडियल सॉल्यूशन में चेंज इन वॉल्यूम हमेशा 0 आएगा, जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो हमेशा 0 आएगा। जो आइडियल सॉल्यूशन में जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो 0 आएगा। जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो 0 आएगा। चलिए अगला पॉइंट, यहां पे ए का बॉन्ड टूटता है, जब मैं मिक्स करता हूं तो क्या होता है, सुनना ध्यान से, बी का भी बॉन्ड टूटता है। ए का बॉन्ड टूटा, इधर होती है बॉन्ड ब्रेकिंग, लिख देता हूं, इधर होती है बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग। बी का बॉन्ड टूटा, इधर भी होती है बॉन्ड ब्रेकिंग, ये तो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, बिल्कुल जी। जब ए बी मिलते हैं तो नया बॉन्ड बनाते हैं, इसे क्या बोले, बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन, इसे बोलेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन। इधर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इधर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अब आपको समझाता हूं इधर क्या हुआ होगा, इधर क्या हुआ होगा। मान लो बॉन्ड्स को तोड़ना है, ए को तोड़ना है, बी को तोड़ना है, तो हमें एनर्जी चाहिए। अगर ए को तोड़ना है, बी को तोड़ना है, तो हमें एनर्जी चाहिए। मान लो इस पूरे को ए को तोड़ने में लग गई 20 जूल, ए को तोड़ने में लग गई 20 जूल। मान लो बी को तोड़ने में भी लग गई दोस्तों 20 जूल। तो एक बात सुनना, तोड़ने में तो एनर्जी चाहिए, लेकिन जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव, नेगेटिव। अब सुनो, जैसे इंटरेक्शन मैं तोड़ रहा हूं, जैसे इंटरेक्शन मैं तोड़ रहा हूं, वैसे ही इंटरेक्शन तो नए बन रहे हैं। तो यहां पर जब देखा गया तो एनर्जी रिलीज हुई -40 जूल। अब मुझसे पूछा गया डेल्टा एच मिक्सिंग, एंथैल्पी का टोटल एक्सचेंज कितना है, एनर्जी का टोटल एक्सचेंज कितना है मिक्सिंग के अंदर। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या है, एंथैल्पी का एक्सचेंज कितना है मिक्सिंग के अंदर। मिक्सिंग करने के बाद एंथैल्पी का एक्सचेंज कितना मिला। सुनो, तोड़ने के लिए टोटल एनर्जी कितनी चाहिए, +20 + 20 कितना, +40। तोड़ने के लिए चाहिए +40। और जब नए बॉन्ड बने तो एनर्जी रिलीज कितनी हुई, -40।
बताओ नेट एनर्जी कितनी, 0। तो भाई एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। जितनी एनर्जी तोड़ने के लिए लगी उतनी ही रिलीज हो गई। जितनी एनर्जी यहाँ ए बी बी को तोड़ने के लिए लगी उतनी ही एनर्जी इधर रिलीज हो गई। तो नेट एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो 0 आया। नेट एंथैल्पी का जो एक्सचेंज है दोस्तों वो हमें 0 मिला। 4 पॉइंट क्लियर है। अच्छा, पहला पॉइंट क्या था, ए बी बी और ए बी इंटरेक्शन, तीनों इंटरेक्शन क्या है, सेम। अगर यहां मैं मीटर लगाकर प्रेशर को ऑब्जर्व करना चाहूं तो वो प्रेशर किसके बराबर आएगा, राउट्स लॉ वाले प्रेशर के बराबर। और राउट्स लॉ वाले प्रेशर को क्या बोलते हैं, पी थ्योरेटिकल, पी थ्योरेटिकल। अगली बात, मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। तो चेंज इन वॉल्यूम 0 है। जितनी एनर्जी बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए लगी उतनी एनर्जी रिलीज हो गई जब नए बॉन्ड बने। तो नेट एनर्जी क्या, 0। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनना आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। डेल्टा एस मिक्सिंग, ये जो एस होता है ये दोस्तों एस एंट्रोपी को बताता है। सुन लो, जो एस है वो एंट्रोपी को बताता है, एंट्रोपी। अगर याद हो थोड़ा सा, थर्मोडायनेमिक्स में हम एंट्रोपी पढ़ते थे। एंट्रोपी का मतलब होता था रैंडमनेस, आवारागर्दी। जैसे कोई इधर उधर चलता है, कोई इधर उधर टहलता है, इधर उधर ज्यादा आवारी करता है तो उसकी एंट्रोपी क्या होती है, ज्यादा। जैसे हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर आपके पेरेंट्स आपको कहना कुछ भी बंद कर दे या टीचर्स भी आपको कहना बंद कर दे तो आप सुबह सुबह क्या करोगे, 7-8 बजे उठोगे, किसी पार्क में जाओगे, फिर किसी मॉल में जाओगे, पिज़्ज़ा हट पे चले गए, फिर मूवी देखने चले गए। अब भारी धक्के खाते रहोगे। ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें इधर उधर टहलने की आदत है, मन करता है, ये नेचर का नियम है। जैसे आपको कोई ये ना कहे कि भाई कमरा साफ करना है, आपको अपना कमरा क्लीन करना है, ऐसा कोई आप पे किसी तरह का दबाव नहीं है, तो क्या होगा, आपकी किताबें कहीं और पड़ी होंगी, जो मोजे हैं वो आपके साथ आपके बेड पर होंगे, शूज़ भी आपके बेड पर होंगे, तकिया नीचे होगा, ठीक है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। हर कोई चीज़ अपनी आवारागर्दी बढ़ाना चाहती है, हर कोई चीज़ अपनी आवारागर्दी बढ़ाना चाहती है। जैसे लिक्विड, सॉलिड और गैस, किसकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा, किसके मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा इधर उधर घूमते हैं, गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। तो जब मैं मिक्स करूंगा तो मुझे बताना है एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे दक्ष, आपको मान लो एक तो स्टोर रूम में बंद कर दिया जाए, स्टोर रूम में, ठीक है, और एक बड़े से हॉल में, तो ये बताओ आपकी आवारागर्दी किस में ज्यादा होगी, हॉल में। जहां आपको स्पेस ज्यादा मिलेगा वहां आप इधर ज्यादा टहल सकते हो। क्या पता स्टोर रूम में आप आओ भी ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। स्टोर रूम में एंट्री करना और एग्जिट करना आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। हर घर में स्टोर रूम तो होता है ना। स्टोर रूम एक ऐसा कमरा होता है घर में जिसमें दिन में भी अंधेरा रहता है, नहीं ऐसा? अच्छा, हमारा जो स्टोर रूम था वो बिल्कुल घर के बिल्कुल बीच में, वहाँ पे तो हमेशा अंधेरा रहता था। तो जब भी हम कुछ ऐसा मान लो कुछ कर दिया हमने, तो जो पनिशमेंट मिलती थी वो स्टोर रूम में बंद कर देते थे। तो क्या होता था, स्टोर रूम में जब बंद करते थे ना, तो पहले तो शुरू में जैसे 2-3 बार बंद करा तो मैं खूब रोया, ऐसे मतलब डर सा नहीं लगता अंधेरे से। फिर लगा यार कुछ है ही नहीं है, तो फिर क्या करता था, स्टोर रूम में जैसे ही बंद करा आराम से बैठ जाता था और सो जाता था उधर, ठीक है। फिर वो आराम से खोल देते थे। क्या होता है, जैसे ज़्यादा स्टोर रूम में जैसे रहोगे ना तो ज़्यादा देर के लिए बंद करते थे, ठीक है। तो स्टोर रूम का ये कंसेप्ट होता था पहले टाइम पे। अब तो स्टोर रूम का इस्तेमाल सामान रखने के लिए हो गया है ठीक है, अब तो यूजेस बदल गए हैं, लेकिन उस टाइम पे होता था। तो सुनो, जब ए और बी को मैंने मिक्स करा, जब ए और बी को मैंने मिक्स करा तो पहले ए देखो कितने एरिया में टहल रहा था, देखो ए इतने एरिया में टहल रहा था, लेकिन जब ए और बी को मिक्स करा तो अब ए इतने एरिया में टहल सकता है। तो खुद सिर्फ ए को देखो, ए की एंट्रोपी बढ़ी या घटी? अरे यार, ए पहले कम स्पेस में घूम सकता था, अब वही ए ज्यादा स्पेस में घूम सकता है, ए की एंट्रोपी बढ़ी, ए की एंट्रोपी बढ़ी। अब बी को देख, बी पहले इतने स्पेस में घूम सकता था, अब बी पूरे इसमें घूम सकता है। अब बी को भी ज्यादा इलाका मिल गया तो बी की एंट्रोपी बढ़ी, ए की भी बढ़ी, बी की भी बढ़ी। बताओ टोटल एंट्रोपी बढ़ी या घटी? बढ़ी। जब कोई चीज बढ़ती है
तो उसका चेंज पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव। तो डेल्टा एस मिक्सिंग एंट्रोपी का जो चेंज है दोस्तों वो पॉजिटिव रहेगा, जो एंट्रोपी का चेंज है वो पॉजिटिव रहेगा। एक चीज और, डेल्टा जी, कौन मुझे बताएगा डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी होता है चेंज इन गैस फ्री एनर्जी, चेंज इन गैस फ्री एनर्जी। एक बात बताओ, दुनिया में जो काम अपने आप होता है उसे आप क्या बोलते हो, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। दुनिया में जो काम अपने आप होता है उसे हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। और कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है जो दुनिया में अपने आप होती है, उसका डेल्टा जी क्या आता है? ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो? लेस देन जीरो। मेरी बात सुनो, दुनिया में दो तरह के काम हैं, एक अपने आप होते हैं, एक जबरदस्ती कराने पड़ते हैं। अपने आप वाले काम जैसे जैसे कोयला जल रहा है, कोयला अपने आप जल रहा है, अबे उसमें तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो बस एक बार चिंगारी लगाई थी, माचिस की तिली लगाई, कोयला अपने आप जल रहा है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जो काम जबरदस्ती कर जाते हैं, जैसे टंकी में पानी चढ़ाना है, आपको हर पल मोटर चलानी पड़ेगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी जब टंकी में पानी चढ़ेगा, ठीक है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ऐसा माना जाता है जो काम दुनिया में अपने आप होते हैं, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उनका चेंज इन गैस फ्री एनर्जी नेगेटिव होगा। जब मैं दो लिक्विड को घोल रहा हूं, दो लिक्विड को घोल रहा हूं, तो जब ये मिक्सचर बना, तो इसमें आपने क्या करा? अरे जब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, इसके बाद ऐसे थोड़ी ना आप कहोगे चल भाई दोनों मिक्स हो जाओ। जब दो लिक्विड को मिक्स करते हैं, मान लो इसके ऊपर मैंने कोई लिक्विड डाला, तो वो अपने आप मिक्स हो जाएंगे। उसमें ऐसा नहीं कि तुम्हारी कमांड सुनेंगे या तुम एनर्जी दोगे। भाई दो लिक्विड का मिक्सिंग, दो लिक्विड की मिक्सिंग एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये काम अपने आप होता है। दो लिक्विड अपने आप हमेशा मिक्स हो जाएंगे, इसमें तुमने कुछ नहीं करा, इसमें तुमने कुछ नहीं करा। तो यहां पर अगर दो लिक्विड की मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसका डेल्टा जी क्या होगा? लेस देन जीरो, ठीक है। और एक बात बताना चाहता हूं, ये जो पॉइंट हैं, ये जो पॉइंट हैं लास्ट के दो वाले, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी है, ये नॉन आइडियल के लिए भी है। हालांकि ये जो चारों पॉइंट है ये तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हैं, लेकिन ये जो लास्ट के दो पॉइंट है ये आइडियल नॉन आइडियल दोनों के लिए सही है। मान लो कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी बन गया, दो लिक्विड मिक्स हो गए, अरे दो लिक्विड मिक्स तो खुद ही होंगे, आप उसमें क्या करोगे? ये थोड़ी ना बोलोगे एक लिक्विड को चल भाई अब मिक्स हो, आपने कुछ नहीं करा, वो अपने आप मिक्स हो गए, ठीक है। अब एसिड होता है, एसिड को पानी में डालते हैं, मिक्स हो जाता है अपने आप, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना आपको हीट करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अब दूध है, दूध और पानी मिक्स हो जाता है। अब दूधिया जो होता है वो दूध और पानी मिला के तो लाता है, हाँ। जैसे इसमें क्या होता है ना, अब ऐसा नहीं, उनकी भी कोई गलती नहीं यार, उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दे रखे है, अगर वो आपको प्योर दूध पिलाएंगे ना तो आप बीमार हो सकते हो, इसलिए वो आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए पहले से पानी मिला के लाते हैं, ठीक है। हमारे दूधी ने कहा था ये, फिर हमने दूध हटवा लिया था उसके से। चलिए उतारिए। चलिए यार सामने देखिए, बस शांत हो जाइए, सामने देखिए। एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, किसी तरह की आवाज नहीं, बिल्कुल सामने देखिए। मुझे कैसे पता लगेगा दो कंपोनेंट आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे? दोस्तों
अगर दो कंपोनेंट्स को आइडियल सॉल्यूशन बनाना है तो दोनों को सेम एक जैसा दिखना होगा, दोनों को सेम एक जैसा दिखना होगा। जैसे मैंने एक लिया एन हेक्सेन और एक मैंने लिया एन हेप्टेन। जो हेक्सेन है वो कितने कार्बन का एल्केन है? वो 6 कार्बन का एल्केन है, 6 कार्बन का एल्केन है। जो हेप्टेन है वो कितने कार्बन का है? 7। दोनों लोग एक जैसे हैं लगभग, ये 6 कार्बन का एल्केन, ये 7 कार्बन का एल्केन, और इनमें ज्यादा अंतर भी नहीं है, सिर्फ एक ही कार्बन का तो अंतर है, सिर्फ एक ही कार्बन का तो अंतर है। तो अगर दोनों लोग एक जैसे हों तो वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब दोनों के विचार एक जैसे होने चाहिए। हेक्सेन हेप्टेन दोनों एल्केन है, बना लेंगे। नेक्स्ट, इससे समझोगे, एक है बेंजीन और एक है टॉलीन, एक है बेंजीन और एक है टॉलीन। ध्यान सुनना, ये है बेंजीन और ये है टॉलीन। टॉलीन दोनों एक जैसे लोग हैं, कैसे? देखो ये पार्ट दोनों में कॉमन, दोनों एरोमेटिक हैं, दोनों एक जैसे लोग हैं, बस अंतर है तो एक कार्बन का अंतर है, एक कार्बन का अंतर तो चलता है। दोनों लोग एक जैसे हैं तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, दोनों लोग एक जैसे हैं तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। कार्बन का अंतर अगर आ भी रहा है, कार्बन का अंतर अगर आ भी रहा है तो बस एक आना चाहिए, एक, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए भाई, ओके, आगे यहाँ सुनना, मिथाइल या इथाइल क्लोराइड लिया और एक मैंने लिया इथाइल ब्रोमाइड। बताओ ये दोनों एक जैसे लोग हैं या अलग अलग? एक जैसे हैं। ये क्लोराइड ये ब्रोमाइड दोनों हैलाइड हैं, दोनों क्या हैं? हैलाइड, दोनों एक जैसे लोग हैं, तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। लेकिन आपको पता है इनमें ना ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन पास पास ही तो हैं, पास पास है तो आइडियल बना लेंगे। लेकिन कोई मुझे कहता एक क्लोरीन है और एक दूसरा आयोडीन है, तो एक जैसे लोग तो हैं लेकिन अंतर भी तो कितना है, तो ये आइडियल नहीं बनाते, ये आइडियल नहीं बनाते। तो हैलाइड को आसपास होना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको एग्जांपल देना, जैसे ये देखो, आप खुद बता देना, ये और ये पता आइडियल बनाएंगे नहीं बनाएंगे? एक हैलाइड है दूसरा एल्कोहल है, सेम लोग या अलग अलग लोग? अलग अलग, आइडियल नहीं बनाएंगे यार। एक मैं ले लूं एल्कोहल, दूसरा मैं ले लूं इथेन, बताओ बनाएंगे नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। अरे जो एक जैसे दिखते ही नहीं है वो कैसे आइडियल बना लेंगे? एक मैं कहूं पानी और एक मैं कहूं बेंजीन, एक जैसे दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहे, तो आइडियल बनाएंगे नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। अब यहां बताना, ये बताओ, ये एक लिया मैंने मिथेनॉल, एक कार्बन का एल्कोहल, और एक मैंने लिया 2 कार्बन का एल्कोहल, बताओ आइडियल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? एक मैंने लिया 1 कार्बन का एल्कोहल, एक मैंने लिया 2 का, बताओ बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। एक ये भी एल्कोहल ये भी एल्कोहल और एक ही कार्बन का अंतर है। तो आप समझ गए दोनों लोगों का एक जैसा दिखना जरूरी है। और अगर कार्बन का अंतर है तो मैक्सिमम 1 का, कार्बन का अंतर है तो मैक्सिमम 1 का। अब मैं कहूं ये 1 कार्बन का एल्कोहल है और मैं ले लूं एक 5 कार्बन का एल्कोहल, बताओ बनाएंगे नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। एक जैसे लोग तो हैं लेकिन साइज एक जैसा नहीं है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, ये आइडियल नहीं बनाएंगे, ये आइडियल नहीं बनाएंगे। तो आइडियल के लिए याद रखना दोनों एक ही चीज़ होने चाहिए और कार्बन का अंतर है तो बस मैक्सिमम 1, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना, आइडियल सॉल्यूशन के एक ग्राफ की बात करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है। ये 2 मैंने वाई एक्सिस खींची, 2 मैंने वाई एक्सिस खींची, ये एक्स एक्सिस है। इस पॉइंट पर ध्यान से सुनना, इस पॉइंट पर मैंने मान लिया मेरे पास ए बी का मिक्सचर है, ए और बी का मिक्सचर है, और ए का अमाउंट बिल्कुल 0, सारा का सारा बी है। इस पॉइंट पर मेरे पास सारा का सारा बी है, प्योर बी है, सारा का सारा बी है, ए है ही नहीं। तो बता
अगर ए है ही नहीं, सारा का सारा बी है, तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा यार? बी और ए का मिक्सचर और सारा का सारा बी है, सारा का सारा बी है, तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या, 1 या 0? 1। तो सुनो, बी का मोल फ्रैक्शन इस पॉइंट पे 1 और ए का मोल फ्रैक्शन है 0। ठीक है, जब मैं राइट की तरफ जा रहा हूं, इस पॉइंट से मैं राइट की तरफ जा रहा हूं, तो मैं पता क्या कर रहा हूं, मैं ए को ऐड कर रहा हूं। अब ए को मिलाना मैंने शुरू करा, पता अगर मैं ए को मिलाना शुरू करूंगा तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। ए मिलाया, ए मिलाया, ए मिलाया, ए मिलाया, ए मिलाया, इस पॉइंट पे आकर इतना ज्यादा ए हो गया कि बी की औकात बिल्कुल खत्म। मतलब इस पॉइंट पे तो ऐसा महसूस होने लगा जैसे सारा का सारा ए है। बोलो सारा का सारा क्या है? ए। अगर सारा का सारा ए है तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 1। तो ए का मोल फ्रैक्शन दोस्तों 1 हो जाएगा। और जब सारा का सारा ए है, बी है ही नहीं, तो बी का मोल फ्रैक्शन 0। अब सुनना ध्यान से, ये तो है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैं कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन दिखा रहा हूं। ये है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे मैं बताऊंगा इनका वेपर प्रेशर। वाई एक्सिस पर मैं इनका बताऊंगा वेपर प्रेशर। वाई एक्सिस पर मैं बताऊंगा इनका वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, चलिए बहुत खूब। अब सुना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनो एक एक बात। ये वेपर प्रेशर है। पहले मैं सिर्फ एक ही बात कर रहा हूं, बताओ आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बना रहा हूं। आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं? जो किसको फॉलो करते हैं? राउट्स लॉ। तो जो पीए है, जो पीए है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? काई ए या काई बी? काई ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सबसे पहले मैं पीए बनाऊंगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला, पता लेफ्ट से राइट चला, तो ए का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। सुन लो, ए का मोल फ्रैक्शन 0, फिर यहाँ 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे ऐसे होते 1 हो गया। लेफ्ट से राइट जाऊंगा, अगर लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो काई ए इंक्रीज हुआ तो पीए भी इंक्रीज होगा। तो देखो पीए कैसा होगा, ऐसा होगा। दिस इज पीए, दिस इज पीए। जो पीए और काई ए का कर्व होता है दोस्तों, ये तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। देखो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स। क्यों? ये तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये तो स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा एक बात और बताना मुझे, जब सारा का सारा काई ए है, वैसे तो ये पीए का ग्राफ है, जब सारा का सारा काई ए है तो पीए कितना होगा? जब सारा का सारा काई ए मतलब सारा का सारा ए है, काई ए 1 है, इसका मतलब प्योर ए है। क्या है? प्योर। अगर प्योर ए है तो प्योर ए का वेपर प्रेशर कितना? 1 या पीए नॉट? अबे तुम कैसे एक सवर में 1 बोले? प्योर ए का वेपर प्रेशर, अकेले ए के वेपर प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? पीए नॉट। पीए नॉट। तो यहां पर सारा का सारा ए हो गया, तो अकेले ए का जो वेपर प्रेशर होता है प्योर ए का, वो तो पीए नॉट होता है। चलो ये पीए नॉट है, ठीक। ये पीए का कर्व मैंने बना लिया। अब पीबी का कर्व बनवा दो यार। पीबी का, पीबी जो होगा राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग वो काई बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। राइट से लेफ्ट देखो जरा, राइट से लेफ्ट, यहां खड़े होकर देखो काई बी कितना, यहां काई बी कितना, राइट से लेफ्ट। अगर मैं जा रहा हूं तो ऐसा महसूस करिए मैं बी मिला रहा हूं, बी धीरे 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 काई बी बढ़ रहा है। काई बी 0, 0.1, 0.2, 1 हो गया, तो काई बी धीरे धीरे राइट से लेफ्ट बढ़ रहा है। अगर काई बी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है तो पीबी भी क्या होगा? इंक्रीज। तो देखो पीबी का कर्व ये आ गया, पीबी का कर्व ये आ गया, ये है पीबी का कर्व। सुनते रहना, ये है पीबी का कर्व। अच्छा कोई मुझे बताएगा इस पॉइंट पे सारा का सारा कौन है, ए या बी? सारा का सारा कौन है, ए या बी? बी। सारा का सारा बी है, मतलब प्योर बी, मतलब प्योर बी। प्योर बी का वेपर प्रेशर कितना? पीबी नॉट। पीबी नॉट, पीबी नॉट। वेरी गुड। ये पीए है, ये पीबी है, ठीक है। ये पीए का कर्व है, ये पीबी का कर्व है, बहुत सही। अच्छा एक मन में थोड़ा सा डाउट आता है, सर ये पीए नोट ऊपर है, पीबी नोट नीचे है। मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया, मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि जो आपका ए है, ए इज मोर वोलाटाइल।
मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया, सुनो, कि ए इज मोर वोलाटाइल। इसका क्या मतलब है? मतलब प्योर, अगर प्योर फॉर्म में है तो कौन ज्यादा वेपर्स बनाएगा, ए या बी? ए। मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया, मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया इधर ए इज मोर वोलाटाइल। क्या बुराई है भाई इसमें? अगर ए इज मोर वोलाटाइल तो प्योर फॉर्म में पी ए नॉट पी बी नॉट से ऊपर है, ठीक है, एजम्पशन है। ग्राफ बनाने के लिए कुछ तो जूम करूंगा। अब दोनों सेम वोलाटाइल तो नहीं होंगे, अगर दो अलग अलग लिक्विड है, एक ज़्यादा वोलाटाइल होगा एक कम होगा, तो ए को मैंने ज़्यादा मान लिया। ये पी ए है, ये पी बी है। कोई मुझे बताएगा पी टी क्या होता है? पी टी, पी ए प्लस पी बी। अब आपको पी टी का कर्व बताना है, पी टी का कर्व। एक बात आओ, पी ए का कर्व भी स्ट्रेट लाइन, पी बी का भी स्ट्रेट लाइन। अगर मैं दो स्ट्रेट लाइन को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, पैराबोला या स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन। अगर मैं दो स्ट्रेट लाइन को ऐड करता हूं तो मुझे स्ट्रेट लाइन ही मिलती है। अगर मैं दो स्ट्रेट लाइन को ऐड करूंगा तो मुझे स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। अब सुनो, इसको और इसको ही तो ऐड करना है। स्ट्रेट लाइन में बना सकता हूं अगर मुझे स्ट्रेट लाइन के दो पॉइंट मिल जाएं। जैसे कभी भी स्ट्रेट लाइन के मुझे दो पॉइंट मिल जाए, एक ये एक ये। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए क्या करोगे? अतिशय, कोई नहीं बोलेगा, अतिशय बताएगा सबको। अगर मान लो स्ट्रेट लाइन के दो पॉइंट मिल जाए तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? अरे ज्वाइन कर देंगे। यही क्या करेंगे? ज्वाइन। ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, लाइन सेगमेंट या लाइन? लाइन सेगमेंट। ज्वाइन करके एक्सटेंड भी करना पड़ेगा। जब इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करूंगा फिर लाइन बनेगी। अबे अच्छा, मेडिकल है आपके पास ना? मेडिकल, कोई बात नहीं। अतिशय मेडिकल। अरे यार तुम मैथ्स वाले ऐसे क्यों कर रहे हो? चलिए अब देखो, सुनो, मैं स्ट्रेट लाइन के नहीं, मैंने वहां नाम चेक करा था, स्कूल में नाम नहीं है इसका। जो कह रहे हैं ना 95 आए हैं, वो किसी और स्कूल के, इधर से नहीं है। देखो ये बताओ, यहां पर ए का वेपर प्रेशर कितना? 0। बी का कितना? पी बी नोट। एक तो तुम 1 क्यों बोल देते हो हर जगह? वेपर प्रेशर 1 कहां देख लिया तुमने? मोल ए का वेपर प्रेशर 0, बी का पी बी नोट। ऐड करो 0 प्लस पी बी नोट, क्या आएगा? पी बी नोट। दोनों इनको ऐड कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट मिल गया। इन दोनों को भी ऐड करो इस पॉइंट पे। बताओ पी बी कितना? 0। पी ए कितना? पी ए नोट। पी ए नोट प्लस 0 कितना? पी ए नोट। एक पॉइंट और मिल गया। अब मुझे स्ट्रेट लाइन के दो पॉइंट मिल गए। अब मुझे स्ट्रेट लाइन बनानी है, बता क्या करें? ज्वाइन। ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो। बताओ ये क्या बना? पी टी। दोस्तों ये पी टोटल का कर्व बन गया, ये पी टी बन गया। लेकिन ये जो भी ग्राफ है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, क्योंकि इधर मैंने माना है कि ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे। उतारिए।